हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल एकेडमी पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, जिसकी डेट फिक्स हो गई है 25 जुलाई को यह एग्ज़ाम होगा। तो एमपीपीएससी के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल जनगणना से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। जनगणना यह भारत में पहली बार लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आयोजित हुई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब था? 1869 से लेके 72 तक। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है। और उसके बाद नियमित विधिवत जो भारत की जो जनगणना हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? 1881 से स्टार्ट हुई थी। नियमित विधिवत जो जनगणना थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। तो चलिए अब जानते हैं मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में, जब भारत की पहली जनगणना हुई थी। मतलब कि जो पहली विधिवत जो जनगणना शुरू हुई थी 1881 में भारत की, तभी मध्य प्रदेश की भी पहली जनगणना मानी जाती है। और 2011 में जो जनगणना हुई थी वह प्रदेश की कौन सी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है। और यह भारत की भी 15वीं विधिवत जनगणना थी। उसके बाद जो 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को क्या है? मध्य प्रदेश जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 11 मई को मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस सेलिब्रेट किया है। उसके 2011 में देश की 15वीं जनगणना हुई थी और यह स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद यह 7वीं जनगणना है। तो मध्य प्रदेश की भी आज़ादी के बाद कौन सी होगी? है 7th जनगणना कहलाएगी। तो एमपीपीएससी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसे हम देख लेते हैं। एमपीपीएससी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है? 7,26,26,809 है। इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 3,50,14,503। ये आंकड़े हमेशा हमें याद रखने हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की यह टोटल पॉपुलेशन कितनी है? देश की कुल पॉपुलेशन का कितना है? 6%। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है और जो हमारा देश है उसके कितने प्रतिशत है? वह 6% है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2011 में? वो है 20.35%। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एमपी की जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2011 में? वह है 20.35%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है? उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या। तो इधर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, और उसके बाद जबलपुर, उसके बाद सागर, उसके बाद भोपाल। तो यहाँ पर 4 जिले ये हमें याद रखने पड़ेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर की है, वह कितनी है? 32,76,697। 32,76,697, इतना याद रखना है। जब इतना संख्या में नहीं पूछा जाएगा फिर भी एक आंकड़ा हमें याद रख लेना है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में जाए तो न्यूनतम जनसंख्या में अभी कौन सा है नंबर 1 पे? निवाड़ी। ठीक है। जो वर्तमान में 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन हुआ था। निवाड़ी का 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन हुआ था। इसके पहले क्या था? आगर मालवा था। और सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में तो अभी वर्तमान में कौन है? अगर पूछा जाए वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी है। और उसके पहले अगर पूछा जाए पहले कौन सा था? आगर मालवा। तो हमें याद रखना है नंबर 1 पे निवाड़ी, उसके बाद आगर मालवा, हरदा, उमरिया, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में छिंदवाड़ा नंबर 1 पे, उसके बाद सागर, उसके बाद शिवपुरी और उसके बाद बैतूल। तो छिंदवाड़ा हमारा सर्वाधिक क्षेत्रफल है, उसके बाद सागर का है, उसके बाद शिवपुरी का है, उसके बाद बैतूल का है, उसके बाद बालाघाट भी आता है। उसके बाद कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से? कम क्षेत्रफल वाले जिलों में पहले भोपाल था, लेकिन अब जब से निवाड़ी का गठन हुआ है 1 अक्टूबर 2018 के बाद, निवाड़ी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला बन गया है। और
अगर इनको 4 ज़िलों के नाम पूछे देखे जाए तो कौन कौन से, निवाड़ी पहले नंबर पे, दूसरे पे भोपाल है, तीसरे पे आगरमालवा है, चौथे पे दतिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 72.37% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 27.363% है। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था 2015 में कि मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, वह है 72.4%, उसका ऑप्शन था लगभग इतना। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 27.63% है। अब चलते हैं आगे, लिंगानुपात देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। इस पर भी क्वेश्चन आ गया है, भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। यानी यह लिंगानुपात किस पर निकालते हैं? स्त्री की संख्या पुरुषों के 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या है। तो 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 931 है मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? 918 है। और उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश में किस ज़िले में? बालाघाट नंबर 1 पे, उसके बाद अलीराजपुर 1011 के साथ नंबर 2, उसके बाद मंडला नंबर 3, नंबर 4 पर क्या है? डिंडोरी, और नंबर 5 पर झाबुआ। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िलों में देखा जाए तो भिंड नंबर 1 पे, सेकंड मुरैना, थर्ड नंबर पे ग्वालियर, और दतिया कितने? 4th नंबर पर है। तो इस पर भी क्वेश्चन आया था 2015 में कि सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है मध्य प्रदेश में। तो उसका आंसर था बालाघाट। और एक और क्वेश्चन आया था कि 1000 से ऊपर लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। यानी 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से 4 ऑप्शन में डिंडोरी उसका एक सही आंसर था, जो 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िलों पर भी क्वेश्चन आया है, जिस पर एक 2014 में क्वेश्चन आया था कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है। उसमें ऑप्शन था भिंड। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किसका है? अलीराजपुर का है, 978 है। यानी 1000 बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर निकाला जाता है। तो उसमें अगर हम देखें तो जो 0 से 6 वर्ष के जो बालक है, 1000 बालक पर कितनी बालिकाएं हैं? तो अलीराजपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जा सकता है 978। उसका डिंडोरी, मंडला, बालाघाट नंबर 3 पर। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? किसका? बाल का, यानी बच्चों का। मुरैना नंबर 1 पर है, उसके बाद ग्वालियर है, उसके बाद भिंड है। तो आप ये जान सकते हैं जो चंबल रीजन है वहाँ पर जो स्त्रियों का लिंगानुपात चाहे बाल लिंगानुपात में हो चाहे एडल्ट में, तो दोनों में लिंगानुपात सबसे कम वहाँ का ही है, जो चंबल रीजन है। उसके बाद अब हम देखते हैं जनघनत्व कितना है। जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 236 है। और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 196 जनघनत्व था। और भारत का जनघनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 382। इस पर भी क्वेश्चन आया था 2016 में कि भारत की जनघनत्व कितना है? 382। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िलों में देखा जाए मध्य प्रदेश में कौन कौन से? भोपाल नंबर 1 पर है 855 जनघनत्व के साथ, उसके बाद इंदौर है, उसके बाद जबलपुर है, उसके बाद ग्वालियर है, उसके बाद मुरैना आता है 5वें नंबर पर। और न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िलों में देखा जाए तो डिंडोरी 1st नंबर पर है, श्योपुर 2 पे, 3 पे पन्ना, 4 पे बैतूल एवं रायसेन सिवनी। तो सर्वाधिक जनघनत्व के बारे में पूछा जाए तो 800 से ऊपर जनघनत्व वाले 2 ज़िले हैं, एक भोपाल और दूसरा इंदौर। और 3 नंबर पर जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना 5वें नंबर पर। इस तरह के सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले हैं ये। और न्यूनतम जनघनत्व पर क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व किसका है? डिंडोरी का। उसके बाद क्या है? श्योपुर, उसके बाद पन्ना, बैतूल, रायसेन और सिवनी। और जो जनघनत्व होता है उसे किस तरह से काउंट किया जाता है? 1000 वर्ग किलोमीटर में, यानी 1000 स्क्वायर मीटर में जितने लोग रहते हैं उससे हम क्या निकालते हैं? जनघनत्व निकालते हैं। अब मध्य प्रदेश की साक्षरता को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? कुल साक्षरता कितनी है? 69.32% है। ठीक है, 2001 में कितनी थी साक्षरता दर? 63.7% थी।
और जो यह कुल साक्षरता है 69.32%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है 78.73% है और महिला साक्षरता कितनी है 59.2% है। और भारत की साक्षरता के बारे में बात करें तो भारत की साक्षरता कितनी है 73% है टोटल कुल साक्षरता, और 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसमें पुरुष साक्षरता देखें तो यानी मेल साक्षरता कितनी थी 80.9% है। और उसके बाद जो फीमेल साक्षरता कितनी है 64.6% है। जो भारत की जो टोटल साक्षरता कितनी है 73% और उसमें मेल साक्षरता कितनी है 80.9%, ठीक है। और फीमेल साक्षरता कितनी है 64.6% है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों के बारे में देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन कौन से हैं। सर्वाधिक साक्षरता जिलों में पहले जबलपुर 81.1% के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंदौर, तीसरे नंबर पर भोपाल, चौथे नंबर पर बालाघाट। ये सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िलों में कौन कौन सा आता है। पहला जब अलीराजपुर 36.1% साक्षरता है। उसके बाद झाबुआ, उसके बाद बड़वानी, उसके बाद श्योपुर, ठीक है। इस तरह से ये साक्षरता के बारे में हो गया। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कितनी है। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। कितनी कमी आई थी 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर में 3.95% की कमी देखी गई है। और मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2011 में यानी 2001 के कंपैरिजन में कितनी है 20.35% है, जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश में कहाँ रही है वो देख लेते हैं। कौन कौन से जिले सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वालों में। इंदौर नंबर 1 पर है, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 32.88% रही। उसके बाद झाबुआ, उसके बाद भोपाल, उसके बाद सिंगरौली। ये 4 जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है एमपी में। कौन कौन से है इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में कौन कौन से है। अनूपपुर पहले नंबर पर है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में कितना है 12.3% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। उसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। उसके बाद चलते हैं सर्वाधिक नगरीकरण वाले प्रतिशत के आधार पर जिले देखें तो कौन कौन से। भोपाल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इंदौर, तीसरे नंबर पर ग्वालियर और चौथे नंबर पर जबलपुर। यानी कि मध्य प्रदेश के जो 4 महानगर हैं वही सर्वाधिक, उन्हीं में सर्वाधिक नगरीकरण देखा जा सकता है प्रतिशत के आधार पर। तो पहले नंबर पर भोपाल है, दूसरे नंबर पर इंदौर, तीसरे नंबर पर ग्वालियर, चौथे नंबर पर जबलपुर। भोपाल में कितना नगरीकरण प्रतिशत के मामले में कितना है 80.9% है। और न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत के मामले में देखे जाए कौन कौन से जिले हैं। पहले नंबर पर डिंडोरी है, जहाँ पर नगरीकरण कितना है 4.6% ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अलीराजपुर, तीसरे नंबर पर सीधी, चौथे नंबर पर झाबुआ। अब अगर इसका उल्टा पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं यानी कि प्रतिशत के आधार पर। पहले पे डिंडोरी आ जाएगा, अलीराजपुर, झाबुआ, सीधी और झाबुआ। और उसके बाद न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में कौन कौन से आ जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। चलिए अब चलते हैं आगे हम देख लेते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित आंकड़े, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। एसटी की पॉपुलेशन मतलब कि अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे भारत में। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति में कौन है, एमपी नंबर 1 पर है। और अनुसूचित जनजाति में कौन है, अनुसूचित जनजाति में एमपी है और अनुसूचित जाति में यूपी है। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति मतलब कि एससी की जनसंख्या कितनी है 1,13,42,320 है। और प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है यानी मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत होती है एससी की पॉपुलेशन 15.6% है। और एसटी की जनसंख्या देख लेते हैं। एसटी की जनसंख्या कितनी है। एसटी की जनसंख्या 1,53,16,784 है। इसकी जो प्रदेश की जो कुल जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत है यह एसटी की पॉपुलेशन 21.1% है।
और इसमें पुरुषों की संख्या देखे जाए, मतलब कि जो ये एक एससी की जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की 1,13,42,320 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 59 लाख के समथिंग है, और महिलाओं की जनसंख्या 54 लाख के समथिंग है। और उसके बाद अनुसूचित जनजातियों में जो 1,53,16,784 जनसंख्या है उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है 77 लाख के समथिंग है, और महिलाओं की संख्या कितनी है 75 लाख के समथिंग है। अब चलते हैं इनकी वो देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो इसमें आ जाएगा एससी की पॉपुलेशन सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर है, किन जिलों में। तो इनमें इंदौर पहले नंबर पर है, दूसरे पे उज्जैन, तीसरे पे सागर, चौथे पे मुरैना। और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से, झाबुआ पहले पे, दूसरे पे अलीराजपुर, तीसरे पे डिंडोरी, चौथे पे छिंदवाड़ा। और उसके बाद अब देखते हैं सर्वाधिक एससी की प्रतिशतता के आधार पर, यानी प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहाँ पर है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत के आधार पर उज्जैन नंबर 1 पर है, दूसरे पे दतिया है, तीसरे पे टीकमगढ़ है, चौथे पे शाजापुर है। उसके बाद न्यूनतम जो एससी पॉपुलेशन है प्रतिशत के आधार पर किन जिलों में, झाबुआ पहले नंबर पर है 1.7% है, उसके बाद अलीराजपुर है, उसके बाद मंडला है, उसके बाद डिंडोरी है। तो इस फैक्ट को हम एक बार और फिर से रिवाइज करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, पहले पे इंदौर, दूसरे पे उज्जैन, तीसरे पे सागर, चौथे पे मुरैना, ये याद रखिएगा। और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, झाबुआ पहले पे, दूसरे पे अलीराजपुर, तीसरे पे डिंडोरी, चौथे पे छिंदवाड़ा। उसके बाद सर्वाधिक एससी की जो पॉपुलेशन है प्रतिशत के आधार पर कौन कौन से ज़िले हैं, उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर। और न्यूनतम एससी प्रतिशतता के आधार पर जनसंख्या ज़िले कौन कौन से हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। अब चलते हैं एससी की पॉपुलेशन आगे। एसटी की जनसंख्या, मतलब कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किन किन जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या पे पहला जिला कौन सा है, धार है, उसके दूसरे पे बड़वानी, तीसरे पे झाबुआ, चौथे पे छिंदवाड़ा, यानी। और उसके बाद न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पर है, भिंड में सबसे कम है, उसके बाद दतिया, उसके बाद मुरैना, उसके बाद मंदसौर। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं इनके प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर कौन कौन से हैं। तो प्रतिशतता के आधार पर है, मतलब कि प्रतिशत के आधार पर है, अलीराजपुर नंबर 1 पर है में 89% वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन है एसटी की। उसके बाद है दूसरे पे झाबुआ है, तीसरे पर बड़वानी है, चौथे पर डिंडोरी है। उसके बाद न्यूनतम एसटी की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कौन कौन सी है, भिंड पहले पे रहेगा, उसके दूसरे पे मुरैना, तीसरे पे दतिया। अब हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ये आंकड़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमपीपीएससी की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहीं से जाते हैं। अभी 2018 का पेपर था, उसमें सर्वाधिक एसटी प्रतिशतता के आधार पर जिला पूछा गया था, उसका आंसर था ए अलीराजपुर। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह हमें इन जो जिलों के नाम हैं जो एसटी पॉपुलेशन के आधार पर, इनको हमें रट के जाना ही पड़ेगा कि इन्नी हाउ। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन वाली जो ज़िले कौन कौन से हैं, पहले धार, दूसरे पे बड़वानी, तीसरे पे झाबुआ, चौथे पे छिंदवाड़ा। और न्यूनतम एसटी पॉपुलेशन वाले भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर। और एसटी पॉपुलेशन में जो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कौन कौन से, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी। और प्रतिशतता के आधार पर कौन से, न्यूनतम में कौन कौन से, भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है, धार्मिक जनगणना। आगे मध्य प्रदेश की धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, उसे हम देख लेते हैं। तो सर्वाधिक तो हिंदू है, इनकी जनसंख्या कितनी है 6.6 करोड़ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, जिनकी जनसंख्या कितनी है 47.74 लाख है। उसके बाद जैनों की संख्या कितनी है 5.67 लाख है। उसके बाद बुद्धिस्ट की जनसंख्या 2.16 लाख है। उसके बाद ईसाइयों की जनसंख्या 2.13 लाख। उसके बाद सिखों की जनसंख्या 1.51 लाख। उसके बाद अन्य धर्म, जिन्होंने धर्म नहीं बताया जो है, यानी जिन्होंने अन्य धर्म को अपनाया, उनका क्या है 5.99 लाख है। तो यहाँ पर
इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, यानी सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम किसकी है, सिखों की जनसंख्या है धर्म के आधार पर, और उसके बाद सर्वाधिक किसकी है, हिंदुओं की जनसंख्या है। और अगर पूछा जाए चारों को मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमशः लगाने के लिए, तो पहले पे हिंदू आएंगे, दूसरे पे मुस्लिम आएंगे, तीसरे पे जैन आएंगे, चौथे पे बुद्धिस्ट आएंगे, पाँचवें पे ईसाई आएंगे, छठे पे सिख आएंगे। तो इस तरह से हमने ये मध्य प्रदेश की जो जनगणना है, सेंसस है, इसको कंप्लीट किया है। और इससे मैं आशा करता हूँ एक ना एक क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में, मतलब मध्य प्रदेश की जो 25 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसके लिए भी कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।